हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स आईक्यू। और आई होप आप सब अच्छे हो और अच्छे से पढ़ रहे होगे। मैंने 7 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है इसका। अभी आपको क्या करना है, ये 8th पार्ट है। हमने फ्यूल का जितना 14 प्रिंसिपल था वो पढ़ लिया है। अगर आपको उस किसी भी वीडियो के किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत हो या आप कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं फिर से वो वाला वीडियो आपको रीशूट करके भेज दूंगी, बना के भेज दूंगी। तो लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। और आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। और हमने फ्यूल का तो पढ़ लिया, आज से हम टेलर के का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स मेथड्स एंड ट्रेंड पर्सनल so as to have increased output through effective and optimum utilization of resource. Hence it states that there is always one best of doing things. इसमें क्या बोला गया है गाइस, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जब आप करते हो तो वो कैसे करना चाहिए, एक उसके लिए एक स्टैंडर्ड टूल बनाना चाहिए, मेथड होना चाहिए, ट्रेंड लोग होने चाहिए। और आउटपुट को बढ़ाने के लिए क्या इफ़ेक्टिव आउटपुट को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इफ़ेक्टिव और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करना चाहिए कि हम जो भी रिसोर्स है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से यूज कर पाए। हैंस इट स्ट्रेस दैट देर, मतलब ये क्या बोलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि कोई भी काम करने का सिर्फ एक बेस्ट तरीका होता है। मतलब एक कोई भी अगर आप काम कर रहे हो ना, उसको 1000 तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन उसका एक जो तरीका होगा वो बेस्ट होगा, वो ये बोलता है। तो ये इसमें यही था। अब हम आगे जाने वाले हैं। हम जो इसका जो कौन प्रिंसिपल है वो क्या क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब आपको देखने ही से लग रहा होगा कि क्या बोलना चाहता है। देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब rather than adopting old rule of the thumb approach on a hit and miss method encourage thinking before doing। मतलब साइंस ऐसा नहीं है कि आपके पूर्वज ऐसा कर रहे हैं तो आप देखिए, जैसे बहुत सारे रूल्स जो है गाइस उनका कोई मीनिंग नहीं होता, बट हमारे पूर्वज वो कर रहे होते हैं तो हम भी वो करते हैं। तो इन्होंने टेलर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हमें साइंस के हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि जो पहले से बना हुआ है उसके हिसाब से। उन्होंने क्या कहा कि हमें कुछ भी काम करने से पहले कोई भी रूल, अगर हम किसी भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसके लिए हम क्या क्या करना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी लगाना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए हर एक चीज़ का। जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस क्या चीज़ पे निर्भर है गाइस, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। हमेशा साइंस में पहले ऐसे ही कोई उस चीज़ को नहीं मानता, उसके लिए साइंस जो है एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट में वो जब प्रूव होता है तभी वो एक रूल बनता है। तो ये बोला गया है कि हमें साइंस के हिसाब से करना है, काम करना है, साइंटिफिक स्टडी करनी है, ईच हर एक जो पॉइंट है, हर एक जो एलिमेंट है उसको एनालाइज करना है। उसको एनालाइज करके एक डिसीजन लेना है, ना ही कि पुराने लोग, अगर हमारे पुराने मैनेजर्स ऐसा कर रहे थे तो हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हिट एंड मिस मेथड मतलब पहले क्या था गाइस कि चलो लगा के देखते हैं, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है हमें कि इससे कितना सारा टाइम भी बर्बाद, आप 10 बार एक एक चीज़ को हिट और मिस मेथड में, मतलब आप एक लगा के देखोगे कि अगर बिना सोचे समझे ये है, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो कोई नहीं। तो इस हिसाब से आपको काम नहीं करना चाहिए है, आपको साइंस के हिसाब से करना है। इनकरेज थिंकिंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सोचना है, ना कि कुछ भी कर दिया, अब ये कर दिया तो कर दिया, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, पहले सोचना है। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड।
There should be complete harmony and proper understanding between management and workers in achieving the organization goal. मतलब क्या बोला गया है गाइस कि क्या होना चाहिए, हार्मोनी का मतलब है प्यार भरा माहौल, मतलब क्या होना चाहिए, कंप्लीट हार्मोनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी, मतलब मैं जो बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो मतलब आप हम दोनों के बीच क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं बक बक कर रही हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अगर हमें अच्छे से काम करना है, मैं ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करवाना है, उसे काफ़ी बड़े लेवल पर ले जाना है, तो हार्मोनी तो होनी चाहिए और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। हम एक वर्कर्स और वर्कर्स, एम्प्लॉय और मैनेजर्स, एक सारे लोग एक दूसरे को समझ सके, तो यही बोला गया है कि हार्मोनी और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स को के बीच, ताकि जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है वो पूरा हो सके। अब थर्ड है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, मतलब Taylor emphasized on the importance of cooperative group effort between the management and workers in achieving the organization goals and not in, मतलब आपको क्या करना है, सबके साथ मिलके करना है, ना कि इंडिविजुअल खुद के लिए करना है, ऐसा नहीं करना है। टेलर ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कॉपरेट, अगर हम एक ग्रुप के साथ कॉपरेट करके कोई काम करते हैं तो वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, किसको, मैनेजमेंट और वर्कर्स को, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या है वो अचीव हो सके। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा इतना, और अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप पूछ लेना, मतलब कमेंट करके, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।